जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में सीजीपीएससी विद निकिता में। आज हम छत्तीसगढ़ पर्यटन स्थल से पूर्वी बघेलखंड प्रदेश के कुछ पर्यटन स्थल को देखेंगे। उसमें से कुछ आज एमसीक्यूज़ करेंगे, तो देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सरगुजा जिले के जो धरातलीय बनावट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, पर्वत प्रदेश के ऊंचे भाग को पाट कहते हैं। दूसरा है, ज़मीर पाट को लहसुन पाट या यहाँ के प्रमुख पाट हैं। तीसरा है, मध्यवर्ती निचली भूमि में हसदो, रिहन और कन्हार बेसिन शामिल है। यह तीनों कथन सत्य है। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। सरगुजा को 3 भागों में बांटा गया है। पर्वत जो प्रदेश है, मैन पाट, जामिर पाट, लहसुन पाट आदि में। फिर है उच्च भूभाग जो कि सोनहत, और जो मध्यवर्ती निचली घाटी है उसे हसदो, रिहन, कन्हार बेसिन में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अमर सिंह किस वर्ष सरगुजा की गद्दी पर बैठे थे? इसका आंसर है बी, 1826 में, 1826 में। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार अमर सिंह सरगुजा के सम्राट थे जो 1826 में गद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपाडी। जो डिपाडी है किस तहसील में स्थित है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जो डिपाडी है उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है, एक तो देवस्थानी से कहा जाता है, और ये कुसमी तहसील जो है वहाँ पर स्थित है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिपाडी की जो मूर्तिकला के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला है, यहाँ की कला प्राचीन ब्रह्मकला का प्रतीक है। ये तो सही है। फिर दूसरा है, यहाँ महिषासुर मर्दिनी और शिव गौरी की प्रतिमाएं हैं। ये भी सही है। और एक शिवलिंग में 108 शिवलिंग बने हुए हैं। जो डिपाडी है उसकी जो मूर्तिकला है वहाँ ना एक शिवलिंग है में 108 एक शिवलिंग में 108 शिवलिंग बने हुए हैं। फिर है डी, चैता पहाड़ में ओम नमो भगवते अंकित है। नहीं, ये गलत है। इसका व्याख्या देखते हैं। क्योंकि चैता पहाड़ में अभिलेख में ओम नमो विश्वकर्माय अंकित है। इसमें क्या है? ओम नमो विश्वकर्माय, ओम नमो भगवते नहीं है, इसलिए हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवगढ़ पहाड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? जो देवगढ़ पहाड़ी है वो रिहन नदी के किनारे स्थित है। देवगढ़ सरगुजा जिले का एक गांव है जो रिहन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवगढ़ को किस अन्य नाम से जाना जाता है और इसका कारण क्या है? पहला है, रामगिरी जो है वो राम के निवास के कारण है। नहीं। दूसरा है, देवरिया जो है मुकुटधारी देवी देवताओं की मूर्तियों के कारण इसे जाना जाता है। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन बी। व्याख्याएं देखते हैं। इसे देवरिया भी कहा जाता है क्योंकि इसके आसपास बड़ी संख्या में देवी देवताओं की मूर्तियां बिखरी हुई है और जिनके सिर पर मुकुट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामगढ़ पहाड़ी के संदर्भ में कथनों को पढ़े। पहला है, वनवास के समय राम सीता यहाँ रुके थे और इसे दंडकारण्य कहा जाता है। ये तो सही है, ये भी। दूसरा है, इतिहासकार इसे चित्रकूट मानते हैं। ये भी सही है। यहाँ मंदाकिनी नदी बहती है। ये भी सही है। तो हमारा तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हाथीपोल की सटीक विशेषता क्या है पूछा है। तो देखते हैं। यहाँ ना रामगढ़ के उत्तरी छोर में 49 मीटर लंबा और 17 मीटर जो ऊंचा एक विशाल सुरंग है जहाँ हाथी आसानी से गुजर सकता है। तो इसके अंदर सीता कुंड है। फिर देखते हैं ऑप्शन, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाकवि जो कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत की रचना कहाँ की थी? ये की थी रामगढ़ की पहाड़ी में, ऑप्शन बी। जो कालिदास ने रामगढ़ में ही आकर मेघदूत की रचना की थी और रामायण प्रसंग में सीता भेंगरा गुफा का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सीता भेंगरा जो गुफा के बारे में कौन सा तथ्य इसे एशिया में अद्वितीय बनाता है? देखते हैं। यह सबसे गहरी गुफा है। ये गलत है। इसकी आंतरिक व्यवस्था के कारण इसे एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। व्याख्याएं देखते हैं। 14 मीटर लंबी और 4.2 मीटर चौड़ी इस गुफा में जो अर्धचंद्राकार बेंच बने हैं और ये भरत मुनि के नाट्य मंडप जैसी बनावट इसे एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला बनाती है। किसे? सीता भेंगरा गुफा। फिर आता है जोगीमारा गुफा। जो जोगीमारा गुफा का मूल उपयोग क्या था? ये है, नित्यांगनाओं का विश्राम कक्ष था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ सीता जो बेंगरा से सटी गुफा है जिसे वरुण का मंदिर भी कहते हैं, यहाँ नाट्यशाला में नृत्य करने वाली नृत्यांगनाओं के विश्राम के लिए बनवाया गया था, जो सुतनुका देवदासी का यहाँ उल्लेख मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामगढ़ में जो तुरा पानी का ऐतिहासिक महत्व क्या है। इसका जो ऐतिहासिक महत्व यह है कि यहाँ की जो लाल मिट्टी में रामचंद्र जी ने सीता जी को तिलक लगाया था, इसलिए हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। जो एक रामगढ़ में तुरा पानी का एक जगह है, वहाँ पर ना जो सीता माता है, जो राम जी ने सीता माता को ना उस मिट्टी से ना तिलक लगाया था, क्योंकि वह लाल रंग की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कबीर चौरा नामक चबूतरा जो धर्मदास नामक जोगी की कब्र है, किस संरचना के आगे स्थित है। यह है, इसे कहते हैं पौड़ी दरवाज़ा। पौड़ी जो है ये, या पौड़ी दरवाज़ा। जो पौड़ी दरवाज़ा मुख्य पहाड़ी के मार्ग पर पत्थरों से बना एक जीर्ण द्वार है, इसी के आगे कबीर चौरा चबूतरा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रावण दरवाज़ा के भीतर किनकी प्रतिमाएं युक्त है। तो ये है रावण के कुंभकर्ण और नाचती लड़कियां और सीता और हनुमान जी की प्रतिमाएं युक्त है, इसलिए हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महेशपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में सत्य कथन चुने। यह महानदी के किनारे है और यहाँ 10 मंदिर हैं, ये गलत है। ऑप्शन बी है, यह रेणुका नदी के किनारे है जहाँ 12 मंदिरों का अवशेष है, ये हमारा सही है। और यह मैनपाट में स्थित है, नहीं, ये गलत है। यहाँ केवल जैन मूर्तियाँ हैं, नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि महेशपुर रेणुका नदी के किनारे स्थित है और यहाँ मुख्य रूप से शिव और विष्णु भगवान के 12 मंदिरों का अवशेष प्राप्त होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैनपाट के भौगोलिक और ऐतिहासिक तथ्यों पर विचार करें। पहला है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 368 वर्ग किलोमीटर और समुद्र जो सतह से ऊंचाई है वो है 1152 मीटर, 1152 मीटर है। दूसरा है, 1962 से लेकर 63 में यहाँ तिब्बती शरणार्थी बसाए गए। तो ये दोनों सही हैं, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं, मैनपाट एक विस्तृत पठार है जिसकी जो ऊंचाई है वो है 1152 मीटर है और भारत चीन युद्ध के बाद यह 1962 से लेकर 63 में यहाँ तिब्बती शरणार्थी बसाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनपाट में स्थित बौद्ध मंदिर की वास्तुकला कैसी है। जो मैनपाट में जो बौद्ध मंदिर है ना, उसकी जो वास्तुकला है वो परंपरागत बौद्ध वास्तुकला है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइगर पॉइंट। जो टाइगर पॉइंट है, टाइगर पॉइंट जलप्रपात किस नदी पर बनता है और इसकी जो ऊंचाई कितनी है। ये बनता है महादेव मुड़ा नदी में और इसकी जो ऊंचाई है वो है 60 मीटर, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सघन वनों के मध्य प्रभावित होने वाली जो मछली नदी है वो किस पर्यटन स्थल का निर्माण करती है। वो करती है मछली पॉइंट का। देखते हैं व्याख्या, मछली नदी के जल में अच्छी मछलियाँ अच्छी मछलियाँ मिलती है और यहाँ नदी आगे चलकर मछली पॉइंट जलप्रपात का निर्माण करती है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पॉइंट जो है वो सरगुजा और रामगढ़ जिले के सीमा बनाता है। वो है मेहता पॉइंट। जो मेहता पॉइंट है वो सरगुजा और रामगढ़ की सीमा बनाती है, यहाँ ना सुंदर झरने और जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैनपाट के पश्चिमी भाग में स्थित परपटिया से क्या क्या दिखाई देता है। यह है बंदरकोट की पहाड़ी जो कि राकामाड़ा गुफा है और यहाँ दुल्हा दुल्हन पर्वत है और रामगढ़ की पहाड़ी है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवप्रभा झरना संरक्षित वन में एक झील से निकलकर कितनी ऊंचाई से गिरती है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा। ये है 80 मीटर, हो सकता है ये स्टेटमेंट में आ जाए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनपाट के एडवेंचर जोन के बारे में कौन सा स्थान, मतलब वहाँ पर कौन सा स्थान शामिल है। यह टाइगर पॉइंट और मछली पॉइंट तो नहीं है मैनपाट में, परपटिया जो है और मालतीपुरी ये इसमें शामिल है, तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इको बॉटनिकल ट्रेल है वो कहाँ स्थित है। वो है आपका माटी घाट में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिको जो बॉटनिकल ट्रेल और मेडिसिनल जो ट्रेल क्रमशः कहाँ स्थित है। वहीं मछली नदी और मालतीपुर में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैनपाट के सांस्कृतिक वैभव के अंतर्गत कौन से दो प्रमुख स्थल इसकी बहुसांस्कृतिक पहचान दर्शाते हैं। यह है आपका
ट्राइबल विलेज अवगवा, और जो कि 11 किलोमीटर में है, और जो तिब्बती कैंप है वो 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो मैनपाट की जो सांस्कृतिक वैभव है उसके अंतर्गत 2 प्रमुख स्थल हैं जो कि बहुसांस्कृतिक पहचान दर्शाते हैं मैनपाट का। वो आता है आपका ट्राइबल विलेज, फिर दूसरा है जो तिब्बती कैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मैनपाट का विशिष्ट उद्योग या कृषि उपज नहीं है। इसमें नहीं है बताना है, जो मैनपाट का विशिष्ट उद्योग और कृषि उपज नहीं है। बॉक्साइट खदान है वहाँ, और आलू व टाऊ की फसल भी है, कालीन केंद्र भी है, और लौह अयस्क जो आयरन ओर वो नहीं है, क्योंकि लौह अयस्क यहाँ का विशिष्ट उद्योग नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैनपाट में वन विभाग द्वारा जो निर्मित क्या सुविधा उपलब्ध है। जो मैनपाट में वन विभाग द्वारा कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, तो वो क्या क्या है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और नेक्स्ट देखते हैं, मैनपाट में जन आस्था के केंद्रों में कौन सा स्थल शामिल है। पहला है पन्ही पखना, ये भी है, दूल्हा दुल्हन भी है वहाँ, फिर आता है जंगलेश्वर मंदिर जो है वो भी है, तो इसलिए ये तीनों सही हैं। जो मैनपाट है वहाँ की जो जन आस्था है, वहाँ के केंद्रों के स्थल शामिल जो हैं। इसका व्याख्या देखते हैं, जो बौद्ध मठ और जो काली मंदिर के अलावा बंजारी मंदिर है, जंगलेश्वर मंदिर है, शिवालय है, पन्ही पखना और दूल्हा दुल्हन जो है जनजातियों की आस्था यहाँ के प्रमुख आस्था केंद्र हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कदमई है और करदना और पैगा मैनपाट में किस भौगोलिक विशेषता को दर्शाते हैं। यह है घाटियाँ। ये सभी मैनपाट की सुरमय घाटियाँ हैं जिनमें सक्रिया है और गोविंदपुर भी शामिल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित नदियों और उनके तट पर स्थित पुरातात्विक पर्यटन स्थलों का सही मिलान करें। जो रिहंद है वो है देवगढ़ में, और जो रेणुका नदी है वो है आपका महेशपुर में, और महादेव मुड़ा जो है वो है आपका टाइगर पॉइंट में। इसलिए 1 का सी, 2 का बी और 3 का ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संपूर्ण सरगुजा पर्यटन के संदर्भ में कौन सा कथन पूरी तरह से सत्य है, वो बताना है। देखते हैं, जो सीता बेंगरा में जैन मूर्तियां हैं और यह 108 शिवलिंगों के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत है। मैनपाट 1152 मीटर ऊंचा, जहां से जो तिब्बती जो बसाए गए, और रामगढ़ में कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी, ये ऑप्शन बी सही है, क्योंकि ये सब वहाँ शामिल है जो सरगुजा पर्यटन स्थल है उसमें। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये इसका जो पार्ट है ये यहीं पर ही ख़त्म होता है।